बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, आज दुनिया एक दुराहे पर खड़ी है। ज़ालिम अपनी इंतहा को पहुंच चुका है और मजलूमों की चीखें आसमान तक पहुंच रही हैं। इसराइल न सिर्फ फ़लस्तीन में नस्ल कशी कर रहा है बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता में आग लगा चुका है। गुज़श्ता 2 सालों में 7 से ज़्यादा ममालिक पर उसकी जारियत के वाक़या शवाहद मौजूद हैं। इसके बावजूद अमेरिका और यूरोप, बिलखसूस बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी इस कातर रियासत के पीछे खड़े हैं। उसे असला, सफारती तहफ़्फ़ुज़ और मीडिया कवर फराहम कर रहे हैं। अब जबकि कतर में एक हंगामी अरब इस्लामिक समिट मुनक्कद हो रही है, अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबो का पाकिस्तान में असाक डार को फ़ोन करना और उसी रोज़ इसराइल पहुंच जाना इस बात का खुला सबूत है कि अमेरिका अरबो मुस्लिम दुनिया के किसी भी सख्त मौक़िफ़ को रोकने के लिए सरगर्म हो चुका है। मकसद सिर्फ एक है, इसराइल को बचाना और दुनिया को अंधेरे में रखना। अफसोस के अरब दुनिया के अक्सर हुक्मरान जो अपनी बादशाह तो ताजो तख्त और बैरूनी मदद पर इंतहार करते हैं, अमरीकी धमकियों से मरहूब होकर सिर्फ मजम्मत तक इक्तफा करते हैं। इनकी पॉलिसी अवामी जज्बात के बरअक्स और ज़ालिम के हक में होती है। अमेरिका हमेशा अरबों को ये पैगाम देता आया है कि अगर तुमने इसराइल के खिलाफ जुबान खोली तो तुम्हारी बादशाहती खतरे में पड़ जाएंगी। यही वजह है कि मुस्लिम दुनिया में अस्करी और इक़्तिसादी ताकत होने के बावजूद भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। लेकिन अब वक्त आ चुका है खामोशी को तोड़ा जाए। अरब दुनिया को अब ईरान, पाकिस्तान, तुर्की और चीन जैसे ममालिक से न सिर्फ सफारती और रवाबत मजबूत करने होंगे बल्कि अमली और दफाई इत्तेहाद तश्कील देना होगा। हमें अपनी अफवाज को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करना होगा। हमारे माली वसाइल जो आज तक सिर्फ शाही महल्लात, कीमती गाड़ियों और अय्याशियों पर खर्च होते रहे, उन्हें अब टेक्नोलॉजी, दफा और साइंस तलीम की तरफ मुंतकिल करना होगा। ईरान और तुर्की को भी अपनी अलग अलग शनाख्तों से बालातर होकर अरब दुनिया के साथ एक बराबर के शरीक की हैसियत से आगे बढ़ना होगा। बाहमी बदइतमादी, फ़िरका वारियत और सियासी मफादात को छोड़कर उम्मत मुसलमा की वहदत के लिए एक नया बाब खोलना होगा। अब वक़्त का तकाजा है कि हमें हकीकी इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियाद रखें, जो सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च पर नहीं बल्कि अमली इक़दामात, मुश्तरका दफ़ा, मुश्तरका मईशत और मुश्तरका खारजा पॉलिसी पर अस्तवार होकर हमें आगे बढ़ना होगा। आज हमने वक़्त की पुकार ना सुनी तो कल तारीख हमें माफ़ नहीं करेगी। इसराइल इस खित्ते का बदमाश चौधरी बनने के करीब है और हम इसके गुलाम दिखाई दे रहे हैं। ये मंजरनामा है जिससे बचने के लिए हमें अमली इक़दामात करना होंगे, ना कि कल, क्योंकि पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अरब इस्लामिक समिट एक इजलास नहीं बल्कि इम्तिहान है हमारी गैरत ईमानी का। क्या हम सिर्फ मजम्मत पर इक्तफा करेंगे या फिर तरीक़ का दायरा मोड़ने का हौसला दिखाएंगे? फैसला हमारे हाथ में है, लेकिन वक्त बहुत कम है।